हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे। वन लेक्चर आई हैव टेकन ऑन दैट, है ना। एक लेक्चर मैंने ले लिया था इस पे। आज एक पावर प्ले की बात करेंगे, ठीक है ना। ये वर्ड प्ले काफ़ी अच्छा लगता है आप सब लोगों को, ऑल्दो अब आप फिजिकल गेम्स की जगह पर मोबाइल गेम्स की तरफ इंक्लाइंड है, बट समय बदलता रहता है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि दैट्स रॉन्ग और राइट, वट एवर इट बी, बट यू शुड हैव गुड फिजिकल एक्सरसाइजेस। आप जरूर किया कीजिए, दौड़ा कीजिए, भागा कीजिए, ठीक है ना। मन शांत रहता है, इससे ऊर्जा बनी रहती है, दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है। चलिए, मैंने क्यों कहा ऐसा, मैं एक आपसे किस्सा शेयर कर रहा हूँ कि वन टाइम मैं पूरे देश में तरह तरह के लोग मुझे बुलाते हैं, स्कूल्स वाले, कोचिंग वाले, एंड वहाँ जाके मैं बच्चों से मिलता हूँ, उनके लिए वेरियस एजुकेशनल सेमिनार्स वगैरह हैं, उन्हें मैं डिलीवर करता हूँ। और बिकॉज मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और टीचर हूँ, तो मैं बहुत मुद्दे की बात करता हूँ ना, तो पेरेंट्स को, बच्चों को, इनको एक फील जाता है, ठीक है। तो वन टाइम आई डोंट नो कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, बट मैं 9th क्लास में वैसे ही बच्चों से बात करने के लिए गया, एंड आई वाज आस्किंग कि भाई, देन स्टूडेंट्स आर सेइंग टू मी अबाउट मैथ्स, सर वो ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकलता है, या मैं रोम्बस का फार्मूला एरिया का मुझे याद नहीं रहता है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से बच्चा बहुत कुछ बताता है, एंड वो बहुत पेशेंटली टीचर को लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम सुनते भी हैं उसको, ठीक है, लेकिन उससे बायस नहीं होते, ठीक है ना। हमें पता होता है कि ये किस फ्रेम में कह रहा है। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर सेइंग टू मी दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस और वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, उनमें से मैंने एक से पूछा, हु सेड अबाउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड रोम्बस। देन आई आस्क्ड टू हिम दैट व्हाट इज ट्रेपेजियम. I asked to him that what is rhombus. The problem was that they are not known to the meaning of trapezium, real meaning of trapezium. Even उनको पैरेललोग्राम का आइडिया नहीं था, ठीक है। यदि, और वो क्यों, ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, या ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन्हें पढ़ाया नहीं गया होगा, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन एक हमारे पास में जो भूलने की आदत है वो बनी हुई है, और वो बच्चे उसे भूल रहे थे। अब टीचर का ही तो ये काम है ना कि भूलने ना दे, आपको जिंदा रखे, आपको पूरी तरीके से। तो वो जो लाइफ है, जिंदा रखने का काम है, वो मैं करता हूँ। और अधिकतर क्या होता है कि लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए क्वेश्चंस करने चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, ठीक है ना। वो कंपैरेटिव स्टडी है क्या, कंपैरिजन क्या है। अब क्या होता है, ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, 8, 9, 10th, ये इवन मतलब सीनियर लेवल पे भी इसे लोग बहुत जल्दी नहीं समझ पाते, तो फिर टीचर को एग्जांपल्स पे जाना पड़ता है कि इस तरह के क्वेश्चन कीजिए। अब मैंने कहा स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड वाइस वर्सा, क्वेश्चन मार्क। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर and every square is a rhombus, that I want to ask, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, एंड इफ यू आर आस्किंग इनसाइड द क्लास, तो आपसे नजर नहीं मिलाएगा वो, कि यार कहीं मुझसे ना पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो जो बहुत ही अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट से पूछता ही नहीं है, उसे पता होता है कि यार ये भाग रहे हैं, लेकिन उसको मन में ग्लानि होती है। तो पहली चीज तो आप सब लोगों को क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखो, टीचर तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि यार ये बच्चा मुझसे कन्नी काट रहा है, तो उससे लगता है मैं बहुत बड़ा समाज सुधारक तो हूं नहीं यार, जो 2-4 लोग पढ़ रहे हैं, फिर वो उन पे कंसंट्रेट करके आगे बढ़ जाता है। रियलिटी बता रहा हूं आपको आज की तारीख की। तो यू शुड इन्वॉल्व, यू शुड हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा दैट अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम एंड वाइस वर्सा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या हर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होता है? क्या हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है? क्या हर स्क्वायर रोम्बस होता है? क्या हर रोम्बस स्क्वायर होता है? अब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा था उसे महसूस करने का, फील करने का वक्त आ गया। तो चलिए, ये आज प्ले है, इट इज अ पावर प्ले, उसे खेलते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, सो दैट्स गोइंग टू बी एस कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डिजी कोटास पावर प्ले, लेट्स प्ले इट, है ना। तो
तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, तो मुद्दे की बात तो ये है कि हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाता हूं। तो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने आपके सामने बनाया है, अच्छा नहीं बनाया तो दोबारा बना देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज यू नो दैट 4 वर्टिसेस आर देयर, ठीक है, 4 साइड्स आर देयर, ऑल द साइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, you know that, internal angles, external angles, everything you know that। अब आपने कहा सर ये जो साइड है AD और ये जो साइड है AB, ये अपोजिट साइड्स तो है नहीं। आप कहोगे कि सर ये AD और जो आपका DC साइड है, AD एंड DC, ये भी अपोजिट नहीं है। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, येलो एंड पिंक। तो ये AD जो है, दिस AD साइड इज डेफिनेटली अपोजिट टू दिस BC, एग्रीड? क्यों? क्योंकि इनमें कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में AD BC का अपोजिट साइड हो गया, ओके। AD इज अपोजिट टू BC, एक पेयर बना के रख दिया हमने, इट इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना। ये काम हमने पिछले टर्म पे भी किया था और अब इसको हम स्ट्रेंथन कर देते हैं। दिस इज पिंक लाइन एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ पिंक लाइन। So AB is parallel to AB is not parallel, AB is opposite to DC, AB is opposite to DC, है ना। वो वर्ड का ध्यान रखो। तो मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं, इट इज अपोजिट साइड पेयर्स को मैंने चेक किया, अपोजिट साइड पेयर्स को, और आपको याद आ गया होगा कि भाई मेरे जो अपोजिट साइड के पेयर्स हैं, ट्रेपेजियम सिर्फ कहता है, और आप पुराना जब अपना लेक्चर और नोट्स चेक करेंगे तो वन साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये लिख दिया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इट शुड बी पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल। इसको आप ये भी कर सकते हैं, सिंगल पेयर है ना ये, आप ऐसा भी लिख दीजिए, सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एंड उठा के ये पैरेलल का साइन बना दीजिए, ठीक है ना। इंप्रूव करेंगे आप। पैरेललोग्राम क्या कहता है आपके पास में, दैट बोथ पेयर्स, तो इसे आप कर दीजिए BP, बोथ पेयर्स, ठीक है ना, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। अब पहला गेम तो यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि क्वाड्रिलेटरल है कौन, आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि उसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पे यदि मैं कहूंगा कि ट्रेपेजियम भी क्या है, तो आप लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, एग्रीड बेटा। एंड इट इज one pair of opposite sides, one pair of opposite sides is that clear, are parallel। एग्री, ठीक है। अब समझिएगा, दैट्स द गेम रियल में, और यही पढ़ाई है, इसके बिना कुछ भी नहीं है किसी भी हाल में। अब मैंने आपके सामने क्या बनाया उसकी बात करते हैं। सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज, बी वेरी वेरी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स। दोबारा बना देते हैं, ये लीजिए, A, B, this is C and D। अब 1 by 1 चलेगा, ठीक है ना। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्या बोल रहा हूं मैं आपको उसे समझिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, आई से यस सर, 4 सर, एवरीथिंग वो आप पहचान गए। मैंने ये कहा कि भाई AD साइड और BC साइड, ये BC और ये AD, इज दैट क्लियर। और आपने कहा सर इट इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, AD एंड BC, एंड इट इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड दीज आर पैरेलल।
है ना, एग्रीड। तो आप मुझे बताइए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एग्रीड। ये दोनों साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो अब पहले ट्रेपेजियम से पूछिए, तो ट्रेपेजियम कहता है आई एम अ क्वाड्रिलेटरल, यस, एंड वन पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स, दीज टू शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, है बिल्कुल। तो भैया ये आपने सबसे पहले कहा, क्यों का मतलब क्वाड्रिलेटरल है, टिक किया आपने, फिर आपने टिक किया ट्रेपेजियम है, टिक कर दिया आपने। अब यदि मैं कहूं कि एक और पेयर आपको नजर आता है, इट इज ए बी एंड विच वन, सी डी, एंड सरप्राइजिंगली दीज टू आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं कहता हूं इसको पिंक साइड पे करके कि भैया दिस इज ए बी सी डी, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, और मैंने कहा यस इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो इट इज अ ट्रेपेजियम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, दिस इज येलो एज वेल एज पिंक, both pair of opposite sides are parallel, so it should be a parallelogram, agreed। अब इसको कोई पूछे कि ABCD क्या है, तो I will say yes it is a parallelogram because both pairs of opposite sides are parallel to each other। Is it a trapezium? I say yes because single pair of opposite sides are parallel to each other, yes, and it is a quadrilateral। तो जिसके दोनों पेयर पैरेलल हैं उसका एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा ना यार। तो आप मुझे कहोगे कि सर बात खोपड़ी में घुस गई है, और अब हम आपसे कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है वो पैरेललोग्राम डेफिनेटली ट्रेपेजियम होता है। अब अभी रुकिएगा। अब यदि मैं आपसे ये कहूं, बहुत ध्यान से समझिएगा सबके सब स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिस इज गोइंग आउट टू बी एज ए बी, agreed, this goes out to be as CD here, this is CD, and this goes out to be like this, and this goes out to be like this। Now this is ABCD, और ABCD में this is a yellow pair which we are viewing, then it is AB and CD, AB, and this is CD, ABCD, and opposite pairs हो गए आपके पास में ABCD। It is the opposite pair of two sides and these are parallel। ये लीजिए, and एक और है, this is in pink, agreed, it is AC and BD, और ये पैरेलल है क्या, तो PARL और क्रॉस लगा दिया, एग्रीड। अब आप कहते हो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस, तो ट्रेपेजियम है। क्या दोनों पेयर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, नो, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, एग्री। It means every trapezium, it is not necessarily that it will be a parallelogram। लेकिन थोड़ा सा इस पे मजा करना शुरू कीजिए। मैंने आपसे कहा कि मैंने इस पिंक साइड को ऐसा बना दिया, and now it is CD, और अब आपने कहा कि आपका जो दूसरा पेयर था पिंक, वो भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो बोथ पेयर्स, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, इट इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि सिंगल पेयर तो आपका पैरेलल होगा ही होगा, एंड नेक्स्ट पेयर भी पैरेलल है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो इससे पिछले वाला फिगर ट्रेपेजियम था लेकिन पैरेललोग्राम नहीं था, और ये फिगर आपका पैरेललोग्राम भी है और ट्रेपेजियम भी है। इज दैट क्लियर? तो जिसके दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे उसका सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा ही होगा। तो एक कंफर्मेशन हो गया that every parallelogram is a trapezium। तो आप कहोगे that a parallelogram is a trapezium, yes, every parallelogram is a trapezium, it is true, but vice versa is not true, that every trapezium is a parallelogram, no, is that, but every parallelogram is a trapezium। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर। तो क्वेश्चन कितने बने, क्वेश्चन नंबर 1।
A parallelogram is a trapezium, true or false? A parallelogram is a trapezium, true or false? A parallelogram is a trapezium, yes, true. A trapezium is a parallelogram, no, it is false. Trapezium is trapezium, not necessarily that it will be a parallelogram. Is that clear? But every parallelogram is a trapezium. Agreed? चलिए, अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैं क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल. इज दैट क्लियर? ये है तो सब क्वाड्रिलेटरल. रोम्बस, तो रोम्बस के लिए मैंने सबसे पहले कहा कि भाई पकड़ो पैरेललोग्राम है, और आपको पता है कि हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है और हर ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होता है. Every parallelogram is a trapezium and every trapezium is a quadrilateral. ठीक है. रोम्बस क्या कहता है, बहुत जरूरी है. तो आपने कहा सर दिस इज पैरेलल टू दिस वन, एग्रीड. दिस इज पैरेलल टू दिस वन, तो ए बी सी डी. पहले तो ये बताइए कि क्या ये आपका ट्रेपेजियम है? यस. क्या ये आपका पैरेललोग्राम है? यस. लेकिन मैं ये कहूं दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज ए बी सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. यहां पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी. तो यू कैन कॉल इट एज अ पैरेललोग्राम. एग्रीड? बट दिस इज ओनली ए ट्रेपेजियम. दिस इज पैरेललोग्राम एज वेल एज ट्रेपेजियम. ठीक है ना? तो अब आपके रोम्बस के लिए आपने कहा कि मुझे ट्रेपेजियम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पैरेललोग्राम. तो मैं इस फिगर पे बात नहीं करूंगा कि ये रोम्बस के लिए जो है वो एलिजिबल ही नहीं है. रोम्बस होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? रोम्बस होने के लिए पैरेललोग्राम होना जरूरी है. देन आई से दैट दिस इज ए बी सी डी, ये रहा, and this is A B C D. AB is parallel to CD. This is A B C D. किसी भी फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना? ये लीजिए किसी भी फॉर्म. I say that AB is parallel to CD, one pair of opposite side, and AC is parallel to BD, and I say yes it is a parallelogram, and मैंने टिक कर दिया. लेकिन मैंने आपको एक चीज कही अब, that you tell me that the length of AB should be equals to the length of CD, should be equals to the length of AC, which should be equal to the length of what? AC, and it is BD. Means all the four sides should have the same length. All sides are equal. तो यदि आपका AB और AC, ये AB और AC अनइक्वल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इट विल नेवर बी ए रोम्बस. इज दैट क्लियर? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द फोर साइड्स इक्वल. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द फोर साइड्स इक्वल. इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो मैंने कहा यार ये बात मुझे समझ आ गई है कि ऑल द फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए. और अब मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम पे और आपको आगे ले चलता हूं, और आपको मैंने कहा दैट दिस गोज आउट टू बी एज ए बी सी डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए बी सी डी and AB is equals to CD is equals to AC is equals to BD. All four sides are equal. This angle is 90 degree, and what I say to you that opposite sides AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and AC is parallel to BD. मैंने सबसे पहले पूछा दैट अपोजिट साइड के पेयर्स पैरेलल हैं क्या? अपोजिट साइड के पेयर्स पैरेलल हैं क्या? तो मुझे आंसर मिला यस. तो मुझे ये पता लग गया कि आई एम डीलिंग विद अ पैरेललोग्राम. मैं पैरेललोग्राम से डील कर रहा हूं, मैं रोम्बस से भी डील कर रहा हूं.
रीजन बिहाइंड क्योंकि अभी तो मैंने बात सिर्फ की है कि अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। अपोजिट साइड पेयर शुड बी पैरेलल, अपोजिट साइड पेयर शुड बी पैरेलल। ये इसके पैरेलल मिल गया, ये इसके पैरेलल मिल गया, ठीक है। फिर मुझे कोई कहता है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो मैंने कहा यार ये पैरेललोग्राम है, ऑल फोर साइड्स इक्वल है, तो मुझे ये कंफर्म हो गया दैट दिस इज रोम्बस। और रोम्बस को कंफर्म करने के लिए एंगल तो देखना नहीं था, रोम्बस को कंफर्म करने के लिए इट शुड बी ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है बिकॉज ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और फिर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने रोम्बस पे तो टिक किया कि ये रोम्बस है। क्यों? क्योंकि रोम्बस के लिए मुझे ये एंगल चेक नहीं करना। लेकिन कोई कह दे कि सर ये रोम्बस है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो डियर स्टूडेंट्स ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये भी पैरेलल हैं, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है सब लोगों को? तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर इफ दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन, एग्रीड। बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत ही सारे कंसेप्ट है। आप कहोगे कि सर ये आपका ए सी परपेंडिकुलर है किस पे? CD पे है ना बेटा, AC CD पे परपेंडिकुलर है। तो आप कहोगे कि ये AC CD की जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो CD के पैरेलल एक लाइन AB है, तो AC इस पैरेलल लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। और चूंकि AB AC पे परपेंडिकुलर है, AB AC पे परपेंडिकुलर है और AC BD के पैरेलल है, तो यदि आपका AB AC पर परपेंडिकुलर है, तो AC के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उन पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब AC के पैरेलल BD है, तो आपका AB BD पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी एंगल 90 डिग्री। और बचा हुआ एंगल तो बिकॉज सम तो 360 होना चाहिए, प्रूव कर चुके थे। तो आपको ये पता लग गया कि पैरेललोग्राम में आपकी दो साइड्स के बीच का एंगल जो पैरेलल नहीं है, ये जो पेयर बनाया ना मैंने आपके सामने, ये पेयर ये वाला AC और CD, AC और CD, AC and CD, I am asking about this one. It is a pair of non parallel sides. तो नॉन पैरेलल साइड्स के बीच में किसी पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, पैरेललोग्राम में नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एंगल कोई सा एक 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचे हुए एंगल 90 डिग्री होंगे, कंफर्म है। वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी से हमने कह दिया कि ये भी मीन्स इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल साइड्स, इन अ पैरेललोग्राम, मेरे साथ रिपीट कीजिए, इन अ पैरेललोग्राम if one angle between two non-parallel sides is 90 degree, then all the remaining three angles will be 90 degree. Is that clear? तो आपने कहा सर एंगल 90 डिग्री हो गया और चारों की चारों साइड्स आपकी क्या है? इक्वल टू ईच अदर है। तो मैं यहां आया स्क्वायर पे, पैरेललोग्राम होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, एग्रीड? समझ आ गया? अब वापस चलो, मैं इस फिगर को फिर बना रहा हूं। स्क्वायर का मीनिंग समझा दिया मैंने आपको, और अब मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे बताते हुए चलना क्या हो रहा है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। AB एंड CD सीक्वेंस में चलेंगे। इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? यस। तो क्वाड्रिलेटरल है, यस टिक कर दिया। 4 पॉइंट्स, 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, काम खत्म, ठीक है ना? और सारी साइड्स आपकी क्या है? ऑल द साइड्स आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अच्छा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है ना? तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही ट्रेपेजियम भी हो गया, ट्रेपेजियम भी हो गया। और दोनों पेयर
पैरेलल होते ही ये पैरेललोग्राम भी हो गया। तो अब मैंने कहा कि ये मेरा जो फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, यस इट इज क्वाड्रिलेटरल, yes it is going to be as a trapezium, yes it is going to be as a parallelogram, agreed है ना। अब मैं आगे चला, that all the four sides are equal, तो मैंने कहा all the four sides are equal, so it is a rhombus, it is a quadrilateral, it is a trapezium, it is a rhombus। और अब मैंने कहा भाई ये एंगल 90 डिग्री है और नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होते ही बचे हुए एंगल तो अपने आप 90 डिग्री हैं। तो मैंने कहा भैया पैरेललोग्राम है, एंगल 90 डिग्री है, ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास में, इट इज ए स्क्वायर ऑल्सो। अच्छा मुझे बताओ रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस कहता है पैरेललोग्राम होना चाहिए और ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इससे पूछो कि भाई पैरेललोग्राम है, हाँ, ऑल साइड्स इक्वल है, हाँ, तो ये रोम्बस तो है ही सही, रोम्बस तो है ही सही है ना, ठीक है। और रोम्बस के साथ में इसमें एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर भी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको लगेगा ना तो ए बी बदला ना सी डी बदला, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए सी इज पैरेलल टू बी डी, but the length of AB is not equals to AC, AB is not equal to AC। अब इस फिगर से हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना, we are talking about it। ये फिगर इसको कर दीजिए 1, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे और इसको कर दीजिए फिगर 2। बेटा ये वाले कंसेप्ट इसी लेवल पे अच्छे कर लिए ना तो कमाल करोगे, ठीक है ना, कमाल करोगे, ठीक है। अब फिगर 2 से बात की, ए बी पैरेलल टू सी, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही सही आ रही है, ए बी पैरेलल टू सी डी, अच्छा एक पेयर पैरेलल होते ही ट्रेपेजियम तो है ही सही, अच्छा ए सी पैरेलल टू बी डी, तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया। और मैंने ये कहा कि यार इसका ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस नहीं हो सकता। अब मैंने इसको कहा कि ए बी ए सी के इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट दिस थीटा इज नॉट 90 डिग्री, थीटा इज नॉट 90 डिग्री। देखना इस फिगर 2 से बात करो अब दोबारा, यस इट इज अ, यहां से चलते हैं दोबारा से। पिछली बार ये रोम्बस नहीं था, कहां आके अटक गया था, आपने कहा सर ये पैरेललोग्राम पे आके अटक गया था। अब मैंने फिर कहा ए बी पैरेलल टू, पहली बात क्वाड्रिलेटरल है, ए बी पैरेलल टू सी डी होते ही ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी होते ही पैरेललोग्राम है, चारों साइड्स इक्वल होते ही रोम्बस है, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ऑल फोर साइड्स इक्वल होते ही रोम्बस है। बट थीटा 90 डिग्री नहीं है, देन इट इज नॉट ए स्क्वायर, सो इट इज अ रोम्बस बट इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। पिछली बार क्या था इससे पूछो, फिगर 2 से बात कर लेना एक बार, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस। दोबारा समझा दो, पूछो क्वाड्रिलेटरल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी, पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस है, ठीक है, एंड एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या आया ये बताओ सर, इसमें थीटा 90 नहीं है। यदि किसी रोम्बस का थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। बट अब इससे पूछो दैट आर यू ए रोम्बस, यस, आर यू ए स्क्वायर, नो, आर यू ए स्क्वायर, यस, आर यू ए रोम्बस, यस। तो अब एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि आपका रोम्बस हो और फिर थीटा 90 हो, रोम्बस हो और फिर थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो
तो थीटा यदि 90 डिग्री नहीं है तो वो रोम्बस तो है, लेकिन रोम्बस है और फिर थीटा भी 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रोम्बस है और थीटा भी 90 डिग्री है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये रोम्बस है? हाँ, लेकिन स्क्वायर नहीं है। क्या ये रोम्बस है? हाँ, और स्क्वायर भी है। ठीक है, तो स्क्वायर यदि है तो ये तो पहले ही कंफर्म है कि वो रोम्बस तो था ही सही और हमने थीटा 90 किया था। सो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, इज दैट क्लियर? बट एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो आपका ये एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ये भी खत्म, और ये क्वेश्चन था, ये भी खत्म, है ना। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलिए। तो आज सारा काम आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टर्न पे जो है इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं बहुत छोटी छोटी। मैंने आप सब लोगों को एक चीज कही थी कि लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स को बहुत तसल्ली से और समझदारी से पढ़ लो। देखो, जो आप जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये इन जनरल हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है स्टडी का कि वी आर जस्ट ट्रैप्ड इन CW एंड HW कॉपी, ठीक है ना। और फिर तो एक नई चीज आ गई, प्रोजेक्ट ऑल्सो। और प्रोजेक्ट स्टूडेंट तो बनाता नहीं है, उसके पेरेंट्स बनाते रहते हैं बेचारे। तो इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमारा स्कूल स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है बिटवीन क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी, प्रोजेक्ट कॉपी और लॉजिक जो बेचारा जो है ना, उसके हम क्या कर देते हैं, वी मर्डर्ड आउट द लॉजिक। क्यों? क्योंकि इतना ना तो मतलब ट्रेन नहीं किया जाता स्टूडेंट को कि यू शुड बी पेशेंट, ठीक है ना। छोटे छोटे उसके जो हैं वो क्लासरूम का इंटरवल होता है 20 मिनट, 25 मिनट, कुछ या 30 मिनट ले लीजिए, जो भी है, उसमें कुछ समय अटेंडेंस में चला जाता है। तो एक स्टडी के लिए जो फोकस्ड वर्क है ना, वो मिस होता है, मतलब वो जनरली मिस हो रहा है, ठीक है। तो जब कोचिंग सिस्टम बिगन हुआ था तब एक ही चीज को इम्प्रूव किया गया था कि भाई आप अपना फोकस बढ़ाइए। पर वो इनिशियल लेवल पे तो बहुत अच्छा रहा, सक्सेस भी मिली सब लोगों को 93 से 2005-06 तक। फिर 2006 के आसपास ये मोबाइल का चलन और पूरी सोसाइटी में ऐसा बदलाव आया कि फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कोचिंग पे भी, तो सक्सेस रेट का सत्यानाश हो गया। 150 के 200 के बैचेस में से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तब ये आई एम सेइंग द ट्रुथ टू यू। तो व्हाट आई वांट टू से कि पेशेंटली लॉजिक को सुनो और उसको समझो और स्ट्रगल करो। आप एक तो अपना स्ट्रगलिंग एटीट्यूड इंप्रूव। अब बच्चे को पता है कि आज क्वेश्चन होंगे तो वो क्या करता है, अरे यार क्वेश्चन होंगे, कहीं मुझे खड़ा कर दिया तो, अरे यार कोई बात नहीं, नहीं आएगा। बट यू शुड स्ट्राइक ऑन टू द क्वेश्चन पर अटैक कीजिए। अब मैंने कहा यार मेरे पास में दिस इज गोइंग आउट टू बी एज द केस, ध्यान से समझना और लड़ना, ABCD, है ना। बच्चे ने कहा सर ये क्वाड्रिलेटरल तो है, और मैंने ये भी कहा AB पैरेलल टू CD, तो ये ट्रेपेजियम भी है। AB पैरेलल टू CD, इट इज अ ट्रेपेजियम। AB पैरेलल टू CD और AC पैरेलल टू AD, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। अरे भाई जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम तो होगा ही सही। एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम है। मैंने पता किया कि भाई आपका ABCD के और AD ये चारों इक्वल है क्या? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल? नो, AB इज नॉट इक्वल्स टू AC। इसका मतलब 4 साइड्स इक्वल नहीं है। तो आपने कहा ये रोम्बस नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम यस, बट इट इज नॉट अ रोम्बस, ठीक है। और रोम्बस नहीं है तो स्क्वायर नहीं हो सकता, तो स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा, ये थीटा कितना है? एंगल बिटवीन नॉन पैरेलल साइड्स, और थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम तो है ना यार पैरेललोग्राम तो है। तो पैरेललोग्राम में यदि नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एंगल, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, पैरेललोग्राम में नॉन पैरेलल साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया कोई एक,
तो बचे हुए एंगल तो 90 डिग्री तीनों होंगे ही होंगे, और चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस। इट इज अ ट्रेपेजियम, यस। इट इज अ पैरेललोग्राम, यस। इट इज नॉट अ रोम्बस, और ये रोम्बस नहीं है तो स्क्वायर नहीं हो सकता। तो रोम्बस भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं। एक नया नाम इसे दिया जाता है, दैट दिस इज आरटी कह रहा हूं, रेक्टेंगल, या आरसीटी कह दो इसको। ये this is being given a new name and we call it as what? We call it as rectangle. Do you agree with me? तो रेक्टेंगल के लिए पैरेललोग्राम होना जरूरी है, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम एंड एंगल 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री होगा, पैरेललोग्राम में भी आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ का होते हैं। ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल आएगा ही आएगा, आएगा इसे, कहीं जा नहीं सकता वो। और ए सी का लेंथ बी डी के इक्वल आएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इट इज अ पैरेललोग्राम, यस, और पैरेललोग्राम विद एंगल ऑफ थीटा 90 डिग्री सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। देन मैंने कहा कि भाई ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज नोन टू बी एज रेक्टेंगल। नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल हैं, नॉन पैरेलल साइड्स unequal, non-parallel sides unequal, AB is not equals to AC। वापस चलो, quadrilateral, trapezium, parallelogram, all sides are not equal, so it is not a rhombus, it is not a square, agreed, but a new thing, it is a rectangle, it is a rectangle। अब पहले बताओ that every rectangle is a parallelogram, yes। Every rectangle is a trapezium, yes। Every rectangle, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही सही। तो क्या आपका हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? हाँ। हर रेक्टेंगल ट्रेपेजियम होता है? हाँ। Every rectangle is a trapezium, but every trapezium is a rectangle, it is not necessary। Agreed? पक्का? अभी रुकना, मैं इसको आपके सामने ऐसा कर देता हूं। एग्रीड? अब ध्यान से सुनना भाई, आपने ये कहा कि आपका ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल हो गया, है ना? इज दैट क्लियर? और यदि ए बी ए सी के इक्वल है तो आपको पता है ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब इससे ये पूछा जाए कि भाई तेरा, मुझे एक बात बता, ए बी और AC में इक्वलेंस होते ही व्हाट यू कॉल इट एज? व्हाट यू कॉल इट एज? जल्दी बोलो। AB इज इक्वल्स टू AC इक्वल होते ही स्क्वायर, वरना रेक्टेंगल, यही है ना? और स्क्वायर है तो रोम्बस तो होगा ही होगा, कंफर्म? अब पता करो सर, इट इज AB इज इक्वल्स टू AC लिख दीजिए, बाकी सब चीजें तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, ऑल द साइड्स। यस, इट इज अ rhombus, yes it is a square, agreed? है ये क्लियर हो गया सबको? कोई परेशानी? बस एक काइट और बचा हुआ है, एक काइट का काम और करवा देता हूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझ के आगे बढ़ जाइए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। तो अब आपकी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज बची, पतंग। तो पतंग उड़ा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छी नहीं बनी यार, दोबारा बना देते हैं। आई एम रेडी टू गो फॉर द स्टडी ऑफ अ फिगर विच इज नोन टू बी एज काइट। व्हाट डू यू कॉल इट एज? काइट। You know about rhombus, you know about trapezium, you know about quadrilateral, you know about parallelogram, you know about square, you know about rectangle. Only remaining thing is kite.
This is A, this is B, this is C, and this is D. What I am saying to you that AB का जो length है, it is exactly equals to AB is exactly equals to AD. Be very careful. And BC is equals to CD. And this is theta. कोई सा भी ले लीजिए. मतलब ये नेसेसरी नहीं है. थीटा 90 डिग्री जरूरी नहीं है हो. एग्रीड? पर थीटा 90 डिग्री नहीं है. हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, उसको देखेंगे अभी, है ना. तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल, आई से यस. क्या आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है? क्या आपका ए डी पैरेलल टू बी सी है? अरे यार दिख रहा है नहीं है तो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है. इज इट ए ट्रेपेजियम? ये इसके पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता. तो मैंने कहा भाई ये आपका यहां लिख रहा हूं ट्रेपेजियम नहीं है. क्यों? क्योंकि ए बी के सी डी के पैरेलल होने की गारंटी नहीं है. बस एक ही गारंटी है कि आपका ये जो साइड है सी डी या डी सी ये बी सी के इक्वल होगा. बस ये गारंटी. ग्रीन विल बी विद ग्रीन एंड पिंक विल बी विद पिंक. सॉरी, येलो विल बी विद येलो. है ना, ग्रीन पे आ गए, पिंक नहीं इस बार. ठीक है, ओके, समझ आ गया. ए डी इट इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. This is known to be a structure of kite. First you tell me that every kite is a quadrilateral. Yes, ये quadrilateral तो है, लेकिन मैं देखता हूं कि opposite pair means pair of opposite sides. This AB is not parallel to CD and this AD is not parallel to BC. Means opposite sides का एक भी pair parallel नहीं है तो भैया ये ट्रेपेजियम नहीं है. ठीक है, और ट्रेपेजियम ही नहीं है तो पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, जबकि पैरेललोग्राम तो ये कहता है कि भैया दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए. तो जब एक ही पेयर पैरेलल नहीं है तो दोनों तो हो ही नहीं सकते. तो जो चीज ट्रेपेजियम नहीं है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकती. तो यदि ये ट्रेपेजियम नहीं है तो पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता. So kite is definitely what? A quadrilateral. It is not a trapezium. It is not a parallelogram. और पैरेललोग्राम नहीं है तो मैं किसी भी हाल में ना तो रोम्बस की बात करूंगा, ना आपके पास स्क्वायर की बात करूंगा, और न ही रेक्टेंगल की बात करूंगा. So kite it itself is a structure which is not having any sort of relation with trapezium. It is not a trapezium because not a single pair of opposite sides are parallel to each other. तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जहां पर आपका ये दोनों साइड्स, ये अपोजिट साइड्स थोड़ी हैं, ठीक है ना, बट दीज नॉन अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. अब ये दोनों भी नॉन अपोजिट साइड्स हैं, बट ये दोनों नॉन अपोजिट साइड्स इक्वल्स टू ईच अदर नहीं है. मीन्स वन पेयर ऑफ नॉन अपोजिट साइड्स इज इक्वल and another pair of non-opposite sides is also equal. ये दोनों BC और CD non-opposite sides हैं, तो non-opposite sides का एक पेयर इक्वल हो गया और बचा हुआ non-opposite sides का दूसरा पेयर भी लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल हो गया. What we call it as kite. Pair of non-opposite sides AB and AD equals to each other. Pair of another sides which are non-parallel, it is also equal in length. We call it as a kite. We call it as a kite. Agreed? Kite is not a trapezium. Kite is even not a trapezium. So there is no question that we will think onto the parallelogram, but it is a quadrilateral. Nutshell में बात कर लें. A rectangle is a parallelogram. Yes. A rectangle is a trapezium. Yes.
A square is a parallelogram, yes. A square is a rhombus, yes. Every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Because rhombus लेके आओ और थीटा को 90 करो तब वो स्क्वायर होता है. तो every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. You tell me that every parallelogram is a trapezium, yes. क्यों? क्योंकि आपके ट्रेपेजियम में क्या चाहिए आपको? सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. आपका पैरेललोग्राम कह रहा है हाँ गिन लो ना भाई, मेरे तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो सिंगल तो पैरेलल होगा ही सही. तो एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, बट एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. तो ये एक ऐसा लेक्चर था जो मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, है ना. लोग कंफ्यूज होते हैं और आगे चल के इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं वो नहीं होती हैं. अब यहाँ मिड पॉइंट की 2 थ्योरम्स मुझे पढ़ानी है तुमको और आपका चैप्टर खत्म, और फिर कोई सा भी क्वेश्चन करो आप, है ना. तो वो मैं नेक्स्ट उस पर ले लूँगा, बट आप पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए. थैंक यू.